दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 मई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के संदर्भ में आपसे बातचीत करने के लिए। बाइक बोट हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, टॉप राइड, ब्लू फॉक्स मोशन, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, हमारी सवारी, हमारा वाहन इत्यादि इत्यादि स्कैम्स के संदर्भ में आपका एक आह्वान करने के लिए, आपको सूचना देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के कारण दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बंद हैं। ज़्यादातर सरकारी दफ्तर बंद हैं। कहीं भी फिजिकली अपीयरेंस नहीं हो रही है। न प्रधानमंत्री के कार्यालय जाया जा सकता है, न घर जाया जा सकता है, न सीबीआई हेडक्वार्टर जाया जा सकता है, न कहीं भी। लेकिन एक जो बड़ी राहत की खबर मिली है कि फरवरी से लेकर अभी तक सीबीआई चीफ नहीं था कोई भी, तो अभी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल साहब सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। बड़ा लंबा अनुभव रहा है, बड़े बेहतरीन व्यक्ति बताए जाते हैं। तो उम्मीद बन रही है कि अब कम से कम बाइक बोट टैक्सी स्कैम जल्दी से जल्दी सीबीआई के हवाले अवश्य चला जाएगा। हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को भी, चूँकि 2 बार यूपी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक रिमाइंडर भेज रहे हैं, एक आरटीआई फाइल कर रहे हैं कि सीबीआई जांच में आखिर बाइक बोट टैक्सी स्कैम की में अड़चन कहां आ रही है, क्यों इस स्कैम को सीबीआई के हवाले नहीं करा जा रहा। चूँकि मल्टी स्टेट स्कैम है, बहुत सारे राज्यों में हुआ है, बहुत सारे राज्यों में बाइक बोट टैक्सी स्कैम के खिलाफ एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं। बहुत सारे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली रही है। अभी चूँकि कोविड-19 की वजह से कोर्ट बंद हैं, तो जो हमारी 18 मई की सुनवाई थी वो 2 अगस्त के लिए निश्चित हो गई है। 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट बाइक बोट टैक्सी स्कैम पर सुनवाई आरंभ करेगा विधिवत रूप से। और 1 जून से लॉकडाउन भी दिल्ली में ख़त्म हो रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है। तो उम्मीद ये बनती है कि जून में हम बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले करवाने में सफल हो जाएंगे। और जैसा कि अभी पिछले दिनों आपको पता होगी कि बद्रीनाथ तिवारी और विजय शर्मा, जो नोबल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, उन दोनों की जो फॉर्मल अरेस्ट की दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग ने, उसमें लगभग 110 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता और चला है। और उसको दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर के साथ अटैच कर दिया है 110 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को। और लगभग 500-600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ ईओडब्ल्यू मेरठ और ईडी पहले ही अटैच कर चुकी हैं। और धीरे धीरे ये जो इनकी संपत्ति की जब्तीकरण की प्रक्रिया है, ये आगे बढ़ रही है। और जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आएगा इसमें, वैसे ही इसको नीलाम करने की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। और जो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं, उनका पैसा उनको वापस मिलना आरंभ होगा। ये तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि जिन साथियों ने अभी तक बाइक बोट टैक्सी स्कैम में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, या जो ठगी पीड़ित हैं बाइक बोट टैक्सी स्कैम के, और उन्होंने कहीं कोई अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, कोई दावा फाइल नहीं किया है, तो उन सबको अपनी अपनी शिकायत, अपना अपना दावा दाखिल अवश्य कर देना चाहिए। चूँकि कई सारे लोग अभी भी, आज एक रिटायर्ड एसपी साहब से बात हो रही थी राजस्थान के, वो भी विक्टिम हैं इसके बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, उनका भी पैसा फंस गया है। तो वो भी 138 के चक्कर में थे। अभी के 138 के नोटिस इशू कराने हैं, चेक बाउंस वाले। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि तमाम साथी अभी भी इस उम्मीद में हैं कि संजय भाटी या बीएन तिवारी या करण पाल या वीके शर्मा या विजेंद्र सिंह हुड्डा
या दीप्ति बहल या ये जितने भी ठग थे इस स्कैम को चलाने वाले, बाइक बोट टैक्सी स्कैम को, वो आपका पैसा वापस करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। ठगों के पास माथा पच्ची करने का, समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपका पैसा अब सरकार ही वापस करेगी। चूंकि सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए की भिन्न भिन्न एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी अटैच की हैं, और जो और इन्होंने देश विदेश में नामी बेनामी संपत्तियां बनाई हैं बहुत सारी, वो भी सरकार अटैच कर लेगी। और जैसे ही सीबीआई के पास मामला जाएगा तब तो बहुत तेजी से कार्रवाई होगी, चूंकि इनकी विदेशों स्थित प्रॉपर्टी को सीबीआई ही अटैच करेगी। जो इनका सर्वर था, जो साइट थी जीआईपीएल की, उसको सीबीआई ओपन कराएगी। उसी से सही आंकड़े हमारे समक्ष आ सकेंगे, कोर्ट के समक्ष आ सकेंगे कि कितने लोग इसमें विक्टिम थे, किसका कितना इन्वेस्टमेंट था। तो आप तमाम साथी जो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के शिकार हुए हैं, वो अपनी अपनी शिकायत, अपना अपना दावा अवश्य दाखिल कराएं। जो स्वयं नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं कि उनके पास समय नहीं है या कोई और कारण है, तो वो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपना क्लेम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करा सकते हैं। जो रिकवरी रेट पिटीशन चला रही है, उसमें चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। दोस्तों जो एक दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, वो सवाल है कि ये बाइक बोट टैक्सी स्कैम सीबीआई के हवाले तो हो ही, लेकिन बाइक बोट टैक्सी स्कैम के साथ साथ जो अन्य मामले हैं ठगी पीड़ितों के, लगभग 20 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं हिंदुस्तान भर में। अकेली पीएसीएल कंपनी के 6 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित हैं। और पीएसीएल के मामले में 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर अंदर पीएसीएल विक्टिम का पैसा वापस करने का आदेश पारित किया था। लेकिन आज 5 वर्ष हो गए, कोई पैसा किसी भी पीएसीएल की विक्टिम का वापस नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से 10-12 हज़ार लोगों का पैसा, जो 10,000 से नीचे की रकम थी, वो वापस हुआ है बड़ी मुश्किलों से। इतनी सख्त कंडीशंस लगा रखी हैं सेबी ने और लोढ़ा कमेटी ने पीएसीएल विक्टिम्स के सामने कि उनको तमाम लोग, जो 6 करोड़ विक्टिम है पीएसीएल का, वो कंप्लीट नहीं कर सकता उन शर्तों को। और वो पैसे का दुरुपयोग सरकारी एजेंसीज ही कर रही हैं, जबकि वो 6 महीने के अंदर अंदर तमाम लोगों को वापस मिलना चाहिए था। तो पीएसीएल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया 2016 में, वो एक रूलिंग है, एक उदाहरण है हमारे तमाम लोगों के लिए, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के विक्टिम हों, चाहे वो हेलो टैक्सी के, चाहे टॉप राइड के, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, चाहे सहारा स्कैम के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के, चाहे किसी अन्य कंपनी के, कि जब पीएसीएल जैसी गंभीर ठगी में, जिसमें 6 करोड़ विक्टिम थे, सबसे ज्यादा विक्टिम थे, उस मामले में 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद पैसा नहीं मिला, तो बाकी लोगों की स्थिति और कितनी खराब हो सकती है, इसको आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करा लें, ताकि ये सरकार की अनिवार्य ड्यूटी बन जाए कि जो भी कंपनी, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मेहनत की कमाई को किसी भी तरह से हड़पता है, उनके साथ ठगी करता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, धन दोगुना करने के नाम पर, कोई नेटवर्किंग के नाम पर, कोई प्रोडक्ट बेचने के नाम पर, उन्हें कोई प्रॉपर्टीज देने के नाम पर, कोई और किराया देने के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर, किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी के पैसे को हड़प लेता है, तो उस व्यक्ति के पैसे को वापस करवाने की जिम्मेदारी, टाइम बाउंड जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और ये प्रोविजन अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में है। लेकिन सरकार इस कानून को, 2 साल होने जा रहे हैं पार्लियामेंट द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए हुए, मोदी सरकार इस कानून को लागू करना नहीं चाहती, न कर रही है। और उसका कारण ये है कि हम लोग एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। यदि तमाम ठगी पीड़ित एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो मोदी सरकार को ये कानून लागू करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों के पैसे 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार को वापस करने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि आप किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, तो आप तमाम साथी आने वाली 10 जून को पार्लियामेंट हाउस जंतर मंतर नई दिल्ली पर आएं। इस दिन हम एक जबरदस्त आंदोलन सरकार के विरुद्ध करेंगे और उसमें हमारी एक सूत्रीय मांग होगी कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए। इसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बने, स्पीडी ट्रायल हो, स्पेशल अथॉरिटीज का गठन हो,
तमाम ठग कंपनीज की चल अचल संपत्तियों को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए, और जो भी विक्टिम हैं, किसी भी कंपनी के विक्टिम हैं, उनका पैसा उनको सरकारी अथॉरिटीज 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करें। और साथियों, ये तब हो सकता है जब आप संगठित होकर सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो अकेला इस काम को करवा लेगा शीघ्रता से, नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी कितनी बेकदरी हमारे देश में बेईमान सिस्टम द्वारा की जाती है, PACL के मामले से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से ये अनुरोध है कि आप तमाम लोग 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली जंतर मंतर पर आएं और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने की मांग मोदी सरकार से जोरदार ढंग से करें। दूसरा, जिन साथियों ने अभी तक कहीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य कर लें। कहीं दिक्कत हो तो बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से कर लें, हम करवा देंगे आपकी कानूनी कार्रवाई। तीसरा, जो हमारा ये ऑनलाइन पटिशन है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए, उसको तमाम लोग साइन करें, शेयर करें, इस पर अपने कमेंट लिखें, ताकि सरकार पर एक जबरदस्त प्रभाव पैदा किया जा सके कि वो जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करे और आपका हमारा सबका पैसा जल्दी से जल्दी वापस हो। जय हिंद, जय भारत।